हमारे गिरिराज सिंह जी पूर्णिया की धरती पर आए हैं और हम उनके स्वागत में लगे हुए हैं और हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग जुटकर एकजुट होकर करके इस देश के लिए हमेशा मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे। हमारा सिंदूर बचा रहे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। हम भाई जो कहने के भाई रह गए हैं वो कहने के भाई नहीं रहे, एक भाईचारा दिखे आ जाती है। ये सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश की है कि हम हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है, जिसके लिए कौन तोड़ रहे हैं भैया? कौन तोड़? राजनीतिक दल जो हमारे बीच हैं अपने निजी स्वार्थ के कारण हमें लड़ा रहे हैं। और दलित हैं जिन्हें हम डोम कहते हैं वही सच्चे हिंदू हैं, क्योंकि जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन लिया वो आज के मुस्लिम हैं। ये जो लोग हैं जो समाज को बांट रहे हैं, जो राम को काल्पनिक बता रहे हैं, तो क्या हिंदू आस्था को ठेस पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? ये नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हम लोग इस वक्त पूर्णिया में मौजूद हैं जहां पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह के द्वारा निकाली जा रही है। किस उपलक्ष्य में यह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है, क्यों निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है, इन तमाम बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं उनसे हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मनोज कुमार मोनू हुआ, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष। आज ये जो स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है? जी, इसका एक ही उद्देश्य है कि हिंदू का ये स्वाभिमान की बात है, हिंदू को एकत्रित करने की बात है, हिंदू को संगठित करने की बात है। इसी एकत्रीकरण के लिए आज ये समस्त हिंदू संगठनों के द्वारा और इस यात्रा में हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज सिंह जो हिंदू हृदय सम्राट बिहार के कहलाते हैं वो भी उपस्थित रहेंगे। तो कहाँ से लग रहा है कि हिंदू इकट्ठा नहीं है? अरे एकत्रित हैं और कुछ अगर एकत्रित नहीं हो पा आपने कहा कि हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात आपने कही, तो क्या हिंदू इकट्ठित नहीं है? अरे सभी आप देखिए एकत्रित तो हैं, बस जातियों में ना बढ़ जाए, कोई फलाने जाति कोई फलाने जाति कोई फलाने जाति से नहीं बढ़ जाए, कोई भेदभाव नहीं हो, सबके साथ समरसता का भाव हो। इसी भाव के साथ, इसी ध्येय के साथ हम लोग सभी को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। बटी क्यों है? मंडल, कुर्मी, धानुक, ये बांटने वाली बात हो क्यों? कोई जाति बटी नहीं है, हम लोग हनुमान हैं और हनुमान को शक्ति का बोध जब नहीं हुआ था तो बोध जामवंत जी ने उनको बोध कराया था। ये हनुमान है तो आप लोग आपके राम कहाँ? हमारे राम हृदय में है। चूंकि बिहार में चिराग पासवान भी कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान की बात नहीं करता हूँ, यहाँ हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग हनुमान हैं और जहाँ तक बात है कि यह हिंदू स्वाभिमान यात्रा में हमारे गिरिराज सिंह जी पूर्णिया की धरती पर आए हैं और हम उनके स्वागत में लगे हुए हैं। क्योंकि और भी जो धर्म के लोग हैं क्या वो अपना उर्स मनाते हैं? उनकी जब इच्छा होती है तब रोड पर निकल आते हैं। तो हमने तो कोई सवाल कभी नहीं किया, हमने तो कभी नहीं सवाल किया कि आप क्यों निकाल रहे हो। आज यदि हिंदू अपने लिए निकाल रहा है, हिंदुओं में खुशी की भावना है जो लोगों में, जिस तरह से आप देखिए कि बांग्लादेश में अन्य जगहों पर इतना प्रकार की बातें हो रही है, तो आज यदि हम अपने हिंदू समाज के लोग, सनातनी समाज के लोग एकत्रित हैं तो लोगों को इससे परेशानी क्या है? परेशानी कहीं पर नहीं है। सवाल यह है कि आखिर एकत्रित करने की बात कही जा रही है, स्वाभिमान वाली बात कही जा रही है, स्वाभिमान को ठेस कहाँ पहुँचा है? क्या स्वाभिमान यात्रा किस उपलक्ष्य में है? अच्छा, आपने कहा कि स्वाभिमान को ठेस कहाँ पहुँचा है। आज बांग्लादेश को क्या आपने देखा? बांग्लादेश में जो हुआ आपने देखा ना, क्या वहाँ पर हिंदू को कत्लेआम नहीं किया गया? सवाल यह उठता है कि अचानक से यह स्वाभिमान यात्रा निकालने की आवश्यकता कहाँ बन पड़ी है? क्या रीज़न क्या है, क्या कारण है इसका? देखिए, आप तो पहले समूह को नमस्कार। ये अचानक नहीं है, आज अचानक बांग्लादेश में हुई वो समय सीमा किसी ने नहीं देखी है। आज अचानक से ही हमारी हिंदू बहू बेटियाँ कटी, अचानक से ही ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई। तो उससे प्रेरणा हम लोगों को लेनी है कि कल ऐसी स्थिति यदि आए तो हमारा दामन बचा रहे, हमारा सिंदूर बचा रहे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। हम भाई जो कहने के भाई रह गए हैं वो कहने के भाई नहीं रहे, एक भाईचारा दिखे, भाई तो दिखे। आज हम लोग देख रहे हैं कि सब कोई बटे जा रहे हैं, आज पारिवारिक सद्भाव खत्म हो रहा है, प्रेम खत्म हो रहा है। ये मुख्य कारण सिर्फ ये नहीं है, ये कारण सिर्फ हिंदुओं के प्रति या मुसलमानों के प्रति संवेदना को व्यक्त करने की बात नहीं है। हमारे जो अपने हैं वो हमारे अपने दिल से भी रहे, दिमाग से भी रहे, सब चीज़ से रहे। ये हमारी देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम हिंदुओं को
इलेक्शन के समय, उससे पहले कोई नहीं होता जात पात। इलेक्शन के समय अति पिछड़ा है, SC ST है, OBC है। हमारा सबसे बड़ा समझ देशवासियों के जय श्री राम। मैं सनातनी हूँ और सनातनी होने के उद्देश्य से कि सभी जाति हिंदू हिंदू है, उसमें कोई जाति नहीं होता। हम लोग बढ़ चुके हैं, राजनीति का शिकार हैं। आप अलग जाते हैं तो उसे उस जाति संबोधन करता है कि आप इस जाति के हैं, वो जाति आपका दुश्मन है। अदर किसी में गए वो दुश्मन है, वो बड़ा जाति है। ये सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश की है कि हम हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है, जिसके लिए ये कौन तोड़ रहे हैं भैया? कौन तोड़? राजनीतिक दल जो हमारे बीच हैं, अपने निजी स्वार्थ के कारण हमें लड़ा रहे हैं। तो आखिर क्यों नहीं जनरल कैटेगरी के लोग SC ST OBC में अपनी बेटी का शादी करते हैं? क्यों नहीं? आखिर ये परंपरा क्यों नहीं है? ये भी रीजन है कि हिंदुत्व में सब कहीं ना कहीं अगर रोटी बेटी का सौदा हो जाए तो फिर तो समानता हो। हाँ, ये होता है। ये फिर अध्यात्म से आ जाता है कि हम जिस देवी देवता को पूजते हैं, ठीक है, और कोई और आता है। अब इसमें क्या है कि सब अपने अपने धरोहर, माँ बाप ने जो दिया हमारे खानदान ने वो हम करते हैं, हम देवी माँ के हैं। जी, इसका जवाब आप दीजिए। सबसे बड़ी बात है आज के समय में हर घर में बेटी रोटी का संबंध हो रहा है। आज के युवा पीढ़ी जो है इस बात से अलग हट रहे हैं। और जहाँ तक है कि सवर्ण ही क्यों बेटी को दें, कोई भी अपनी बेटी का शादी, आप अपनी बेटी का शादी अपने से अच्छे घरों में करना चाहेंगे। अगर उसमें भी IAS हो जाते हैं तो फिर वो बंधन नहीं होता है। बंधन सामाजिकता का है, बंधन जातिवाद का नहीं है। आज रामविलास पासवान जी अपनी बेटी का शादी गरीब इसमें नहीं करेंगे। अगर वो संपन्न हुए तो उन्होंने अपनी शादी एक पंजाबी से जाके की। यहाँ जातिवाद आड़े नहीं आता है, ये सामाजिकता है। हर कोई चाहता है अपनी बेटी की शादी हम अपने से अच्छे घर में दें। यहाँ जाति कोई बंधन अब नहीं रहा है। और पहले भी बहुत प्राचीन काल में भी वाल्मीकि जी दलित समाज से होते हुए ब्राह्मण हुए, कर्म से था। बीच के वेद व्यास बीच के कालखंड में जब मुगलों का कालखंड था, अंग्रेजों का कालखंड था, वहाँ से हिंदुओं को बांटने की राजनीति हुई। जो हमारे दलित हैं, जिन्हें हम डोम कहते हैं, वही सच्चे हिंदू हैं। क्योंकि जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन लिया वो आज के मुस्लिम हैं, कोई बाहर से नहीं आए हैं। लेकिन जिन्होंने अपने धर्म को बनाए रखा, उनसे मैला ढुलवाया गया, मजबूरी में उन्होंने सुअर पाला कि उन पर आक्रमण नहीं होगा, वही सच्चे हिंदू हैं। सवाल यहाँ पर बनता है कि क्या स्वर्ण दलित को गले लगाएंगे? हर हमेशा गले लगाते हैं। कैसे नहीं गले लगाते हैं? सूप हम किससे खरीदने जाते हैं? सूप हम किससे खरीदने जाते हैं? अगर ऐसा बात नहीं होता कि दलित को गले नहीं लगाते तो क्या हम दलित के साथ में उठ बैठ करते? हम दलित के साथ में उठ बैठ करते हैं। ये जो आप सवाल करते हैं कि दलित को गले लगाते हैं या नहीं, हमारे यहाँ सवर्ण दलित ये कोई जाति है ही नहीं। ये तो हम लोगों का राजनीतिक कारण जो है सो बांटा गया है। हमारे यहाँ वर्ण था। आप पत्रकार हैं, आपके कुल खानदान में आपके चचा दादा आपके सब पत्रकार होंगे, आपके बाल बच्चे भी पत्रकार होंगे, तो आपकी जाति भी हो जाएगी पत्रकार जाति। समझे सर? तो हमारे यहाँ कर्म के आधार पर जाति बनी है, ना कि जाति के आधार पर कर्म, जाति के आधार पर कर्म। मैं अभी पंडित जी हूँ, आप भी धोती कुर्ता टिक्का लगा लीजिए, आपको कोई पत्रकार नहीं बोलेगा, सभी आपको पंडित जी बोलेंगे। सर पे साफा बांध के, एक लुंगी बांध के रोड पर में अगर आप झाड़ू लगाएंगे तो आपको कोई पंडित जी या पत्रकार नहीं बोलेगा, आपको सफाई कर्मी बोलेंगे। हम धन्यवाद देते हैं उनका जिन्होंने सुअर पालना पसंद किया, जिन्होंने मरे हुए जानवरों को उठाना पसंद किया, लेकिन अपनी कर्म को नहीं बदला। उन्होंने हम हिंदुओं को बचाया है। सुअर पालना पसंद किया लेकिन जाति बदलना पसंद, धर्म बदलना पसंद नहीं किया। चलिए ठीक है, तो आज इस स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से हम यही, आपने जैसे पहले सवाल किया था कि क्या स्वाभिमान का हिंदू का सोया हुआ था या जागा हुआ था। एक बात बताइए आप, जब प्रभु श्री राम को लोग कह देते हैं कि कल्पना है, श्री राम नहीं है, तो क्या हिंदू की ठेस को आस्था नहीं पहुंचती है? हिंदू की आस्था को ठेस पहुंचती है नहीं पहुंचती है? जब कोई रामचरितमानस जला देता है तो हिंदू की आस्था को ठेस पहुंचती है नहीं? ये बात आप मुस्लिम के कुरान को कौन जलाते हैं? रामचरितमानस को जलाने की बात आप कह रहे हैं, किसने जलाया? कोई भी राजनीतिक दल हो जिन्होंने ये काम किया, या आप ही के समाज के लोगों ने जलाया है ना? नहीं कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि ये जो समाज के बांटने वाले लोग हैं,
जिन्होंने समाज को बांटा है, ये जो लोग हैं जो समाज को बांट रहे हैं, जो राम को काल्पनिक बता रहे हैं, तो क्या हिंदू आस्था को ठेस पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? ये उसी स्वाभिमान की बात है। हम अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने स्वाभिमान के लिए लोगों को जगाने के लिए आए हैं कि हमारे राम का, हमारे कृष्ण का, हमारी दुर्गा का कोई अपमान ना करे, कोई उनके बारे में ये ना कहे कि ये काल्पनिक है, लोग ने मूर्ति बना करके जो है कि इनको बस ये कर दिया है, वो कर दिया है। जो भी लोग है, वो राजनीतिक लोग हो या जो भी कारण हो, लेकिन हिंदू की ठेस को आस्था को ठेस पहुंचती है, और ये हिंदू के लिए स्वाभिमान की बात है। अपने निजी स्वार्थ के लिए हम हिंदुओं को ना बांटे। हम सभी राजनीतिक दल से ये अनुरोध करते हैं कि हमें ना बांटे।